आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। खुल गया है अब आपके शहर सुपौल गजनाथ चौक वार्ड नंबर 1 बलवा पुनर्वास में किडी कैंपस प्ले एंड लर्न स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलता है शिक्षा के साथ संस्कार भी। जी हां, 1 अप्रैल से विद्यालय में नामांकन प्रारंभ है। बहुत ही बेहतरीन विद्यालय है। आपको बता दें कि विद्यालय के जो डायरेक्टर सर है प्रमोद सर, वह पूर्व से ही एक विद्यालय चला रहे हैं, संत मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल। लगभग पिछले 22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं प्रमोद सर। अब तक करीब 30 से 35 बच्चे प्ले स्कूल में नामांकन करवा चुके हैं। यदि आप भी अपने बच्चों का नामांकन करवाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें प्रमोद सर जी से। गरीब बच्चों के लिए विशेष छूट की भी सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9472127759। देखिए हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार झा की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख न्यूज 15 बिहार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला मुख्यालय नगर परिषद क्षेत्र के बलवा पुनर्वास वार्ड नंबर 1 में किडी कैंपस प्ले एंड लर्न स्कूल। जी हाँ, यह विद्यालय हाल ही में यहाँ पे खुला है और हमको जानकारी हुई है जो छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोले हुए हैं। और इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं प्रमोद सर, जो पूर्व से ही संत मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल चलाते आ रहे हैं। करीब 20-22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में वह अपना योगदान दे रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं किडी कैंपस प्ले एंड लर्न स्कूल। तो आइए हम जानते हैं इस विद्यालय में क्या क्या छोटे बच्चों के लिए सुविधाएं हैं और एक्टिविटी की क्या है, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और आपको हम बता दें कि यह ऐसा विद्यालय है जहां आपके बच्चों को मिलता है शिक्षा के साथ संस्कार भी। जी हां, आपके बच्चों को यहां मिलता है शिक्षा के साथ संस्कार भी। आइए हम आपको ग्राउंड स्तर पे दिखाते हैं कि क्लासरूम की क्या स्थिति है, कितने टीचर मौजूद हैं और बच्चों की पढ़ाई किस तरह से होती है, क्या क्या सामग्री इस विद्यालय में छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध है। आइए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए, तो देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ पे सभी शिक्षिकाएं, टीचर जो भी हैं वो कक्षा में मौजूद हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और हमको लगता है शायद इस वक्त अभी इन लोगों का तुरंत एक्टिविटी ख़त्म हुई है और ये लोग अपने क्लासरूम में आके बैठे हैं। तो देख सकते हैं आप हमारे पीछे, आप आइए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे कितने सुसज्जित तरीके से बैठे हुए हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि इस प्ले स्कूल में बच्चों को, आपके बच्चों को मिलेगा शिक्षा के साथ संस्कार भी, क्योंकि आप इस विद्यालय की देख सकते हैं ग्राउंड स्तर पे हम आपको दिखा रहे हैं सभी बच्चे कितने सुसज्जित तरीके से बैठे हुए हैं। साथ ही गर्मी का समय है, इसलिए विद्यालय में पंखा भी लगा हुआ है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे पंखा की ओर भी दिखाइए, ताकि आप छोटे बच्चे हैं इनको किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो। इसके लिए इस विद्यालय के जो डायरेक्टर प्रमोद सर हैं वो हर संभव कोशिश किए हुए हैं। आइए हमारे साथ कुछ टीचर हैं, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? अमृता। थैंक यू सो मच। यह विद्यालय में आप कब यह विद्यालय खुला है? ये 1 अप्रैल से। जी, तो इसमें क्या क्या पढ़ाई बच्चों का होता है, किस तरह से होता है, इस बारे में कुछ बताइए। बच्चों को खेल खेल में ही यहाँ पढ़ाया जाता है। हम लोग को बच्चों को बुकिश नॉलेज नहीं देना है। बच्चों को खेल से जो भी वो सीखेंगे वो उनको रटाना नहीं, उनको बस मन में बताना है कि आपको मतलब जो भी पढ़ाई का होता है, ये नहीं कि बुक से अब रटवा दिए बच्चों को और बच्चों पे बोझ डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाना है, जिससे उनको भी मज़ा आए और वो भी अच्छे से पढ़े खेले, ये सब। तो खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जी। तो छोटे बच्चे हैं, कभी कभी शरारत ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे थोड़ी सी, तो बच्चों को कुछ नहीं करना है, बस प्यार से बच्चों को समझाना है कि बाबू ऐसे नहीं करते हैं, गुड मैनर्स नहीं है ये सब। सो बस यही। फिर भी अगर बच्चे ज़्यादा शरारत कर देते हैं तो आप लोगों को बच्चे को डांटते भी हैं क्या? नहीं, डांटना, बच्चे को डांट ही नहीं सकते हम लोग। बच्चों को हम लोग को खेल खेल में पढ़ाना है, डांट कैसे सकते हैं? इतने प्यारे प्यारे बच्चे सब हैं। तो देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे बच्चे सब हैं, ये लोग डांटते नहीं हैं, बल्कि जो भी बच्चे शरारत करते हैं या छोटे बच्चे हैं मान के चले शरारत तो करेंगे ही, तो ये लोग उनको बहुत ही प्यार से समझाते हैं। आइए हमारे साथ कुछ और टीचर हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम टीचर से जानते हैं वो लोग क्या नाम है, कहाँ से आए हुए हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल न्यूज 15 बिहार में स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम हुआ मैम? काव्या तामा। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग कोचिंग से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस विद्यालय में दार्जिलिंग से आई हुई शिक्षिकाएं भी हैं। जी हाँ,
तो क्या बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाते हैं? मतलब अभी तो छोटे छोटे बच्चे तो एक्टिविटीज़ कराते हैं, खिला खिला के राइम्स करवा के सिखाती हूँ। जी। अभी ये लोग को कुछ समझ में नहीं आता, इसे खिला खिला के सिखाती हूँ। तो बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं? खेल खेल में भी सिखाते हैं और थोड़ा मोड़ा लिखवाते हैं, सिखाते हैं। जी। तो बच्चे हैं, बच्चे तो कभी कभी शरारत भी कर देते हैं, ऐसे में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? मतलब छोटे छोटे प्यारे बच्चे होता है तो मासूम होता है तो प्यार तो लग ही जाता है, तो अच्छे से करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही प्यार से समझाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ सभी बच्चों के लिए विद्यालय में बैग, ड्रेस और भी इत्यादि काफ़ी सारी सुविधाएं इस विद्यालय में मौजूद है। जैसा कि आपको हम ग्राउंड स्तर पे दिखा रहे हैं, सभी बच्चों के लिए रेड कलर का बैग यहाँ पे मौजूद है और सब बैग पे लिखा हुआ है आपको किडी कैंपस प्ले एंड लर्न स्कूल। आइए हमारे साथ एक और शिक्षिका है, हम उनसे भी उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? थैंक यू। अंजलि प्रधान। कहाँ से आए हैं आप? दार्जिलिंग से। कब से आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल से तो इस विद्यालय में है ना, इससे पहले कहीं पढ़ाए हुए हैं या पहले इसी गणपतगंज पे? गणपतगंज में पढ़ाए हुए जी। हैं। कितने वर्षों से आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं? मेरा 3 इयर्स। 3 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या सब पढ़ाते हैं बच्चों को? अभी उस स्कूल में तो मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, इधर मैं इंग्लिश और मैथ सब पढ़ाती हूँ। अच्छा, उस विद्यालय में इससे पहले जहाँ थे वहाँ इंग्लिश पढ़ाते थे, अभी इस विद्यालय में इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। जी। तो आप देख सकते हैं ये मैडम बोल रही है कि इससे पहले जो हम विद्यालय में थे तो वहाँ पे केवल हम इंग्लिश पढ़ाते थे, क्योंकि ये दार्जिलिंग से आई हुई है। आइए हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रेरित। प्रेरित। कहाँ घर है आपका? सुपौल। सुपौल। इस विद्यालय में जो आप पढ़ने आते हैं आपको मन लगता है? कितना मन लगता है? कम सम या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। खेलते हैं? खेलने में अच्छा लगता है? हाँ। आप हमारे साथ और भी कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? वैशाली। शालिनी। पापा का नाम? विशाल यादव। मम्मी का नाम? प्रीति। तो आप इस विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, आपको मैडम लोग डांटते भी हैं? नहीं डांटते हैं, प्यार करते हैं पूरा, खेल खेल में सिखाते हैं। मन लगता है? बोलिए ना, मुंह से बोलिए, मन लगता है? हाँ। तो इनको मन लगता है, छोटे बच्चे हैं। आइए एक और बच्चे हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? व्हाट इज योर नेम? क्या नाम हुआ आपका? पापा का क्या नाम है? पापा का चिट्टू। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, मान के चलिए, जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। आइए हम और भी कक्षाएं हैं उसमें भी चलते हैं और जानते हैं उस कक्षा में क्या स्थिति है, खेलकूद की क्या सामग्री। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ विद्यालय पे भारत का नक्शा बना हुआ है। जी हाँ, विद्यालय पे भारत का नक्शा बना हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से बेहतरीन पेंटिंग जो है वो विद्यालय में की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ रॉकेट भी बना हुआ है। देख सकते हैं विद्यालय की दीवारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, ताकि बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ समझाना हो तो इस चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझा सकते हैं। आप आइए हमारे साथ, हम देखते हैं और भी कक्षा में। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे आइए देखिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे छोटे बच्चों को खेलने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, झूला टाइप से है, खिलौना है। और भी आप देख सकते हैं इस खिलौने पे 2 बच्चे एक साथ बैठ के मस्ती करते हैं। और आप देख सकते हैं इस कक्षा में भी पंखा लगा हुआ है। और यहाँ देखिए, जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के कूदने के लिए, यहाँ पे खेलने के लिए कक्षा में ही सर ने सारी व्यवस्थाएं कर दी है, ताकि बच्चों को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और छोटे बच्चों को यहाँ बहुत ही लाड़ प्यार से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और बेहतरीन शिक्षा आपके बच्चों को इस विद्यालय में मिल रही है। देख सकते हैं काफ़ी सारे खिलौने हैं। मैडम लोग इसके माध्यम से भी बच्चों को समझाती है और इसके माध्यम से समझाने में काफ़ी आसान होता है। तो आइए आप देख सकते हैं यहाँ तरह तरह के खिलौने रखे हुए हैं। जैसा कि हम एक एक खिलौना आपको दिखा रहे हैं, यह भी खिलौना ही है छोटे बच्चे के लिए। यानी कि सारी सुविधाओं से
जो भी है वो छोटे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं सर ने यहाँ पे इस विद्यालय में मौजूद कर रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ LCD भी बड़ा वाला लगा हुआ है और यहाँ इस कोने में आप देख सकते हैं CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। जी हाँ, जहाँ से कि डायरेक्टर सर बच्चों का निगरानी कर सके और शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा में हैं या नहीं, बच्चों के साथ किस तरह से वो लोग पढ़ाई बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ा रही है, किस तरह से खेलकूद करवा रही है, आइए देखते हैं। और भी हम चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस विद्यालय का हम एक एक कक्षा का ग्राउंड स्तर पे आपको दिखाना चाह रहे हैं, दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यह हमको लगता है शायद प्रिंसिपल रूम है, यस ऑफिस है। तो ये देख सकते हैं आप लिटिल किडी कैंपस प्ले एंड लर्न स्कूल का हम इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं एक शिक्षिका है जो कि खड़ी हैं, बैठ जाइए मैम आप। और देख सकते हैं यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, सिस्टम। और यहाँ देखिए, आइए हम अपने कैमरा में उनको कहेंगे यहाँ आप एक बार दिखाई। देख सकते हैं पूरा कैंपस CCTV कैमरे की निगरानी में है। जी हाँ, आपके जो भी बच्चे हैं वो सभी CCTV कैमरे की निगरानी में हैं और यहाँ से सर मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं। तो आइए आप देख सकते हैं सारी सुविधा युक्त है। वहाँ दीवार पे भी अच्छे बड़े बड़े महापुरुष लोगों के तस्वीर लगाए हुए हैं सर, देख सकते हैं आप। इस कक्षा में भी पंखा लगा हुआ है, सारी सुविधाओं से लैस है यह विद्यालय। तो आइए यहाँ जो इस वक्त हमारे साथ इस ऑफिस में एक शिक्षिका मौजूद है, उनसे हम उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे चैनल न्यूज़ 15 बिहार में स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम निधि है, मैं सुपौल से हूँ। तो आप इस विद्यालय में कब से हैं? मैं इस विद्यालय में फ़िलहाल 1 अप्रैल से हूँ। इस विद्यालय का ओपनिंग जो है 1 अप्रैल से हुआ हाँ जी, है। 1 अप्रैल से तो हुआ। अभी आपके विद्यालय में तकरीबन कितने बच्चे हैं? 35 प्लस। 35 प्लस जी। तो देख सकते हैं आप 1 अप्रैल को यह विद्यालय खुला है और आज 10 अप्रैल है और इतने में 35 बच्चे इस विद्यालय में हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है इस विद्यालय की। आप शिक्षा के क्षेत्र में कब से जुड़े हुए हैं? मैं 5 ईयर्स से हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। और इससे पहले प्रमोद सर के स्कूल में, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल जो कि गजना चौक वार्ड नंबर 15 में है, मैं उसमें 5 ईयर से काम कर रही हूँ। उसमें आप पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं, शिक्षा बच्चों को दे रही हैं। जी जी। बच्चे को आप छोटे बच्चे को किस तरह से हैंडल कर पाती हैं? छोटे बच्चे तो शरारत कर देते हैं, ऐसे में गुस्सा नहीं उठता है? बिल्कुल नहीं उठता है। छोटे बच्चों का तो काम ही है शरारत करना। अगर छोटे बच्चों नहीं करेंगे तो हम लोग थोड़ी करेंगे। अक्सर कई जगहों पे देखा जाता है बच्चों को उत्तेजित होकर शिक्षक डांट देते हैं। ऐसा हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का, और ऊपर से हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सारे एकदम बच्चों के साथ हंसना बोलना एकदम अच्छे से ट्रीट करती हैं। तो बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल खेल खेल में हम लोग बच्चे। किडी कैंपस प्ले स्कूल भी हाल फिलहाल में अप्रैल महीने में शुरुआत किए हैं, इसलिए सर को दोनों विद्यालयों को देखना पड़ता है। शिक्षक को, शिक्षिका मैडम को जितना पता है वो उतना बता रही है। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, जो बच्चे मान के चलिए अभी गार्जियन सोच नहीं पाते हम किस विद्यालय में अपने बच्चों को दे, सही मार्गदर्शन बच्चों के लिए जो खोज रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिएगा? मेरा बस ये कहना है कि हमारे स्कूल में दे करके आप कुछ समय का मुझे कुछ टाइम दें, ठीक है, उसके बाद आपको रिज़ल्ट आएगा। लेकिन कुछ समय हम लोग को देना पड़ेगा बच्चों के साथ, उसके बाद ही हम लोग रिज़ल्ट दे पाएंगे। और एक बार भरोसा करना तो बनता है हम लोग पे। जी इसलिए एक बार भरोसा करना तो बनता है, मैडम का कहना है। आप लोगों से भी हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप लोग कम से कम एक बार इस विद्यालय में आएँ, जितने भी अभिभावकगण हैं, और इस विद्यालय का विजिट करें। यदि आपको मन संतुष्ट हो, आपको लगे कि नहीं इस विद्यालय में हमारे बच्चे ग्रो करेंगे, हमारे बच्चे का स्किल डेवलप होगा, तो आप अपने बच्चों का इस विद्यालय में नामांकन करवाएं। लेकिन कम से कम एक बार विजिट करने जरूर आएँ, यह हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी अभिभावकों से गुजारिश करते हैं। नामांकन कब तक प्रारंभ है मैम? अभी नामांकन चलेगी। अभी चलेगी? हाँ चलेगी। तो अभी नामांकन चलेगी और आप आइए, विजिट कीजिए, देखिए बहुत ही बेहतरीन विद्यालय है। और इस विद्यालय में आपके बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होना तय है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपके बच्चे बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। और क्या कहना चाहिए? हम लोग बच्चे को खेल खेल में ड्राइंग, यहाँ पे हम लोग दिखाइए, यहाँ पे हम लोग बच्चे को, छोटे बच्चे को ड्राइंग भी करवाते हैं। आप यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए मैम यहाँ पे ड्राइंग भी करवाती है। ड्राइंग भी करवाते हैं। और क्या सब करवाते हैं? एक्टिविटी के बारे में कुछ बताइए। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत प्ले जो होता है। अभी हम लोग बच्चे को ज़्यादा पढ़ाई के माध्यम से फोकस नहीं करते कि आप लोग को पढ़ना है, रटवाना थोड़ी है हम लोग को। बस बच्चे को अभी मन लगना चाहिए। तो हम लोग बस बच्चे को अभी मन लगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जब बच्चा हमारे स्कूल में एडजस्ट हो जाएगा तब हम लोग स्टडी पे ध्यान देंगे। तो अभी बच्चों को मैम
मन लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं और जब बच्चे पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे तब इन लोगों का कहना है कि हम लोग स्टडी पे भी फोकस करेंगे। फिर भी जो होता है जहाँ तक संभव हो पाता है हम लोग सारी सुविधा दे रहे हैं, बच्चों के साथ मन लगा के खेलते हैं, बात करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, क्या यही सब ना एक्टिविटी? जी जी, यही सब होता है। तो यही सब एक्टिविटी में होता है ताकि छोटे बच्चों से ये लोग जुड़ रहे हैं। यूँ समझिए तो ये लोग छोटे बच्चे से जुड़ रहे हैं और बच्चे से जुड़ने के बाद अगर बच्चे शिक्षक से जुड़ जाते हैं तो उनका आगे बढ़ना तय है। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। हम